sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심한 फिर भी हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे। हाँ दिस तो यहाँ पर अनिक जा रहे हैं स्कूल, नायशा नहीं जाएंगी, नायशा को हॉस्पिटल लेकर जाना है। बेटा मेरा तैयार हो गया, आज स्कूल की ड्रेस नहीं। आज क्या है अनिक जो ये कुर्ता पैजामा पहना है, बताइए। आज गुरु नानक जयंती का है, कल है। वैसे पाठ बनाई जाती है हमारे स्कूल में, कोई कल हॉलीडे रहता है। कल ग्रहण भी है, इसलिए जो पूर्णिमा का व्रत है वो भी आज ही होगा 7 तारीख को, तो कल छुट्टी है। हाँ, चलो अच्छा है। मतलब कल मनाते हम। तो स्कूल की छुट्टी आज नहीं, कल है। नहीं, छुट्टी कितने बजे होगी आज? आज वही टाइम। पर अच्छे लग रहे हैं अनिक तुम येलो कुर्ते में। और कैप मत लगाओ, गीले बालों में कैप नहीं लगाते। अम्मा अभी पोस्ट दूंगा मैं, तो और अच्छा लगेगा। अरे नहीं अच्छे लगते बेटा, कैप नहीं लगाते। अरे 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 किससे पूछ रहे हो। चलो जल्दी जल्दी तिलक लगा दे, टाइम हो रहा है अनिक। चलो नीचे चलते हैं। अभी अनिक जा चुके हैं स्कूल, उनको भेज के मैं अपने लिए लेकर आई हूँ चाय और मखाना। आ जाइए आप लोग भी, क्योंकि आज मेरा व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है। कार्तिक की बहुत बड़ी पूर्णिमा बताई जाती है और आज के दिन देवता भी दीपावली मनाते हैं। बाहर बहुत आवाज हो रही है। तो फ्रेंड्स मैंने चाय और मखाना ले लिया है, आज व्रत है मेरा पूर्णिमा का। तो अभी मैं क्या कर रही थी मैं आपको बताऊं, पूरा रूम उथल पुथल कर दिया। कुछ मेरे पैसे थे जो मैं कल ब्लाउज डालने गई थी, तो वो उसमें रख दिए थे मैंने एक थैली में, तो वो मिल नहीं रहे थे। वो थैली मैंने दी फेंक और पैसे निकाल के अपने पर्स में रख दिया, और वो भूल गई। जब मैंने पर्स में देखा तो मैंने कहा अरे पैसे तो इसमें रखे हुए हैं। और कुछ मेरे ब्लाउज के पीस नहीं मिल रहे थे जिनको मुझे सिलने के लिए डालना है। एक तो ये लहंगे का ब्लाउज है, क्योंकि अभी शादियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं मेरी। शादी की तैयारी शुरू हो गई, चाचा की लड़की की शादी में जाना है। और एक ये ब्लाउज सिलवाना है, और ये साड़ी मैंने मेरी मम्मी के लिए तैयार करवाई है, और उनका ब्लाउज ये रहा। एक मम्मी के जो नाप का ब्लाउज है ना, वो हमेशा मैं अपने पास ही रखती हूँ कि जब मुझे कुछ उनके लिए करवाना हो, साड़ी वगैरह तैयार, तो मैं करवा लूँ और ब्लाउज भी सिल जाए, पूरा तैयार करा के ले जाऊँगी यहाँ से। तो ये ब्लाउज रखे थे बेड के कॉर्नर में, और मैंने कहा जब दीपावली के टाइम मैंने इनको रख दिया था कि जब सिलवाना होगा तो, पर मैं भूल गई रख के। तो ये देख सकते हैं पूरे कंबल वंबल सब निकाल के पूरे बेड उड खोल डाले। मैंने कहा यार, क्योंकि इनको वापस से कहीं बाहर जाना है, तो मैंने कहा जब तक ये हैं तब तक मैं ये ब्लाउज वगैरह सारे काम कर लेती हूँ। तो चलो मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं रूम का मैंने क्या हाल किया है। अरे जब कोई चीज़ नहीं मिलती ना तो बहुत मतलब टेंशन। पहले तो पैसे नहीं मिल रहे थे, जब पैसे मिल गए तो फिर ब्लाउज़ नहीं मिल रहे थे कि पता नहीं मैंने ब्लाउज़ कहाँ रख दिए। दूसरे टेलर के पास में गई थी, वहाँ तो नहीं छोड़ कर आ गई। तो बहुत मतलब पूरा बेड खोल डाला, पूरे अंदर सब सामान देख लिया और नहीं मिल रहा था। पर जहाँ मैंने अभी कम्बल रखे ना, वहाँ पर रखे हुए थे मेरे ब्लाउज। तो बस चलो अब ये सारा काम मैं निपटा लेती हूँ। नायशा को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा है, वो जाएगी, उसके नाक का एक्सरा होगा। तो अनिक गया था स्कूल, नायशा को नहीं भेजा था क्योंकि वो गई थी हॉस्पिटल और चेक करवा के आई है। अपना जो नाक का है वो एक्सरा हुआ है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। और डॉक्टर ने यही कहा था कि नाक की जो हड्डी होती है हमारी नोज़ की, ये बहुत अभी तो इसकी बनी भी नहीं होगी, इतने छोटे बच्चे की नहीं बनी है अभी। तो बस बोले अभी ज़्यादा कुछ भी चोट वगैरह नहीं होगी, फिर भी हम एक्सरा कर लेते हैं। तो वो बस करवा के लेकर आ गए। तो आज स्कूल नहीं गई हैं मैडम, तो आज अपनी ड्राइंग कर रही हैं। और यहाँ मैं प्रेस के सारे कपड़े रख रही हूँ, सबके सेट कर रही हूँ। मेरी भी साड़ियाँ हैं कुछ जो प्रेस होकर आई हैं, तो फटाफट से इनको रख देती हूँ। तो फ्रेंड देख रहे होंगे मेरे बालों का आप लोग कलर देख रहे होंगे और थिकनेस देख रहे होंगे, और बिल्कुल भी अभी मेरे बालों में हेयर फॉल नहीं है। तो आज मैं आप लोगों के साथ में हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ बात करूंगी, कुछ टिप्स आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स पहले ये जो मौसम है ना शरद ऋतु वाला, इस मौसम में मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता था, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊं हेयर फॉल होता क्यों, पहले बाद में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या अपने बालों में यूज़ किया, जिसके बाद से मेरे बाल की जो ग्रोथ है वो अच्छी होने लगी और मेरे बालों का जो कलर है, टेक्सचर है,
वो भी चेंज हो गया। वेबसाइट पे रिसर्च किया गया, स्टडी की गई कि ये हेयर फॉल होता क्यों है। तो पहले तो क्या, बाल जैसे पतझड़ होता है ना, उसी तरीके से बालों का भी एक साइकिल होता है। तो पहले बाल स्ट्रांग होते हैं, फिर वीक होते चले जाते हैं, और ये जो मौसम अभी चल रहा है शरद ऋतु का, तो इसमें बाल फिर झड़ने लगते हैं। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, महंगे महंगे शैम्पू यूज़ करते हैं, कंडीशनर, जिनका बहुत ज़्यादा निगेटिव असर होता है, होता कुछ भी नहीं है। जब से मैं बताने वाली हूँ आपको इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये है नेचर श्योर का जोंक तेल। जब से मैंने ये यूज़ किया अपने बालों में, मेरे बालों में एक अलग ही रिजल्ट दिखा है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चलो मैं इसको ना बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, नेचर श्योर जोंक तेल जो कि है लीज थेरेपी पे बेस्ड। अगर आपको लीज थेरेपी के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगी आप लोगों को। आयुर्वेदा में लीज थेरेपी की बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा होता है। इसके प्रोस काफ़ी सिंपल होते हैं बट काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। बट ये जोंक ऑयल एक बेस्ट सोल्यूशन है जिससे आपको लीज थेरेपी के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। अगर आप भी कुछ सीनियस हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक ब्लेंडर्स, डैंड्रफ, ये स्कल्प इन्फेक्शन, हेयर फॉल सफ़र कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड पुराने ज़माने से लाखों लोग जोंक तेल पे भी बिलीव करते रहे हैं और आज भी करते हैं बिकॉज इफ़ेक्टिव है। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। सारी प्रॉब्लम जो भी बालों की होती है सब ख़त्म कर देता है। जोंक ऑयल को अपनी डेली रूटीन में ज़रूर ऐड करो और हेयर ग्रोथ में बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। जितना भी हेयर प्रॉब्लम सबसे प्रोटेक्ट करेगा आपका नेचर श्योर का जोंक ऑयल। अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या आपको कोई हेल्थ एडवाइस चाहिए तो आप नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाने वाली डॉक्टर की फ्री में आप कंसल्ट ले सकते हैं, फ्री में आप दिखा सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खुद की डिटेल्स फिल करनी है एंड देन आपको कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट करेंगे आपसे वो लोग। तो फ्रेंड्स, लिंक मैंने इस तेल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो प्लीज़ जाकर आप चेक करिए, एक बार ज़रूर खरीद। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने सारे अलमारियों में लगा दिए हैं और रूम भी ठीक ठाक कर दिया है। तो बस अब चलते हैं नीचे चल के खाना बनाती हूँ। खाने में बस रोटियाँ बनानी है, सुबह का आटा रखा हुआ है। मम्मी जी को भूख नहीं है, बस यही दोनों लोग खाएंगे और नायशा थोड़ा बहुत खाएगी क्योंकि अनिक तो चला ही गया, मेरा तो फास्ट है आज। फिर मैं गैस वगैरह साफ़ करूँगी, इन लोगों को खिला दूँ खाना, क्योंकि क्लीन करने के बाद फिर पूजा का भी खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी 3 बजे से ही। और सब तैयारी करने में भी टाइम लगता है। और पंडित जी को नहीं बुला रही हूँ, जाओ, पंडित जी को नहीं बुलाकर कथा कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा मम्मी जी की भी तबीयत सही नहीं, मेरा भी ऐसा ही चल रहा है। तो फिर मैं खुद से ही पाटा वगैरह लगा के सत्यनारायण भगवान का वो पूरी चौकी बना के और फिर खुद से ही कथा कर लूँगी, खुद से ही पाठ वगैरह कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैंने बोला है, पास में अंकल रहते हैं 1-2 लोगों को खाने के लिए, तो वो आ जाएंगे खाना खाने के लिए। तो बस यही मेरा उद्यापन रहेगा। और हाँ, जो दीपक वगैरह हैं जो कार्तिक माह में जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है, वो मैं कल करूँगी। कल वैसे ग्रहण है पर 5:30 साढ़े 6 बजे के बाद मोक्ष हो जाएगा ग्रहण, फिर हम 7 बजे दीपक लगा सकते हैं। तो कल जितने भी है यहाँ पर तालाब वगैरह, नदी हैं, तो वहाँ जाकर लगाऊंगी। दीपदान कल करूँगी क्योंकि आज वैसे भी टाइम नहीं मिलेगा, खाना वगैरह बनाने में बहुत टाइम हो जाएगा और फिर पूजा भी करनी है, पाठ भी करने हैं। तो चलो चलते हैं, बहुत बातें हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे। तो मम्मी जी लगा रही हैं पहले पापा जी की थाली। तो उनको ना टाइम से चाहिए रहता है खाना, अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाए ना, क्योंकि अभी मैंने हस्बैंड से पूछा कि आप खाना खा रहे हो, तो उन्होंने कहा थोड़ी देर से खाऊंगा। फिर मम्मी जी गई पापा जी से पूछने के लिए, तो उन्होंने उसका उल्टा जवाब दिया, बोले अभी क्यों बना रही हो, शाम को बना ले, शाम को खा लेंगे हम। तो फिर हम दोनों सास बहू जल्दी जल्दी बनाने लगे और हम दोनों बड़ा हंसी मजाक करते हैं कि देखो तो सही, हमेशा पापा जी मम्मी जी को उल्टा ही जवाब देते हैं कि नहीं हम शाम को खा लेंगे, क्यों बनाओगे। क्योंकि वो नाश्ता थोड़ा जल्दी कर लेते हैं और फिर भूख लगने लगती है, और खाते नहीं है वो ज़्यादा, सिर्फ 2 रोटी से ज़्यादा उनकी भूख नहीं है। पर हाँ, उनको टाइम से चाहिए, हर चीज़ टाइम से चाहिए पापा जी को। तो यहाँ खाना खिलाने के बाद में मम्मी जी ने भी खा लिया, मेरा तो व्रत था और इन्होंने अभी नहीं खाया। तो मैं यहाँ पर गैस साफ़ कर रही हूँ, गैस पूरी नीट एंड क्लीन कर लूँगी और यहाँ पर मैं जो बिम बार है उससे अच्छा सा घिस लूँगी।
क्योंकि अब मैं इसमें ना व्रत का खाना अभी बनाऊंगी। अभी तो नहीं बनाऊंगी, 3-4 बजे से बनाना स्टार्ट करूंगी। तो वो वाला जो ब्लॉग है वो अगले दिन आपको मिलेगा। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अभी मुझे कथा भी पढ़ना है, फिर खाना भी बनाना है। तो गैस मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है, बस सिंक बचा है, इसको भी मैं क्लीन कर लेती हूँ क्योंकि पूजा के लिए मैंने कुछ फल वगैरह मंगाए हैं तो उनको भी यहीं रख के साफ़ करना है। तो पूजा पाठ में जितनी शुद्धता रखो उतना अच्छा है। तो ये पूरा जो एरिया है वो पूरा क्लीन कर लिया है। तो मैंने कहा अब जो ये फल हैं ये सारे धुल लेती हूँ। I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했어 तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं अपना यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत सारा काम करना है आज। और पहले तो पूजा की तैयारी करनी है, एक एक चीज़ इकट्ठा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। हवन के लिए लकड़ी लेकर आऊँगी, सब कुछ आज अकेले ही करना है और फिर खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ और इससे जो आगे का ब्लॉग होगा वो मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो चलो मैं आज का ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करती हूँ। तो कल के ब्लॉग मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ दिल से कह रही हूँ सब्सक्राइब कर लेना यार, ईमानदार तो बनो। वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है आप लोगों ने, तो थोड़ा तो ईमानदार बनिए। तो चलो ठीक है, मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। और जो लोग मेरा ब्लॉग डेली देखते हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। और जिन्होंने नहीं कर रखा है सब्सक्राइब वो भी देख रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।